जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वन शॉट वीडियो की सीरीज में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में होगा। जो सवाल आज की वीडियो में होगा वो आपके एग्जाम में मिलेगा जरूर, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाला हूं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, उस फार्मूलाज के बारे में जान लेते हैं कि फार्मूला होता क्या है। ध्यान समझिएगा। जैसे बहुपद की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बहुपद क्या है। ध्यान सुनना बेटा, बहुपद क्या होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है। बहुपद का एक फॉर्मेट होता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात किसकी है, मैक्सिमम 2, तो इसीलिए दो घात बहुपद है। ये दो घात बहुपद का एक फॉर्मेट है कि इस रूप में दो घात बहुपद होता है। अब इस दो घात बहुपद के बारे में बात करें तो इसमें कुछ सूत्र पूछे जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोलते हैं, ए, एक्स के गुणांक को बी, और जो बिना एक्स का रहता है उसे अचर राशि बोलते हैं। इसे अचर राशि कहा जाता है बेटा। इस बी को बोलते हैं एक्स का गुणांक, क्या बोलते हैं, एक्स का गुणांक, और ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी सी अचर राशि है, बी एक्स का गुणांक है, और ए एक्स स्क्वायर गुणांक है। तो इस बहुपद का, द्विघात बहुपद का पहला सूत्र आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल बताओ। तो मूलों का योगफल कहा जाए सवाल में, या फिर कहा जाए शून्यकों का योगफल। दोनों बात एक है। मूल मतलब शून्यक, और शून्यक मतलब एक्स का मान। यानी मूल जो होंगे वही शून्यक है, और जो शून्यक है वही एक्स का मान है। यानी कहने का मतलब बहुपद के जो एक्स के मान होते हैं वो शून्यक होते हैं और मूल होते हैं। तो मूलों का योगफल कहा जाए या शून्यकों का योगफल, तो मूल 2 होते हैं। इसके मूल की बात करें तो मूल कितने होते हैं, 2, अल्फा और बीटा। तो बेटा पहला मूलों का योगफल मतलब अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। इस बात को याद करिएगा, ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसी तरह एक फार्मूला और बनता है कि मूलों का गुणनफल कहेगा, मूलों का गुणनफल, मूलों गुणनफल कहे या शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो मूलों गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, 2 ही मूल है, इनका गुणनफल होता है सी बाई ए। अभी हमने आपको एक चीज बताया कि बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो इसको हिंदी में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी क्या है, एक्स का, तो माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर गुणांक। मूल गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी क्या है, अचर राशि, तो अचर राशि बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। ये 2 सूत्र याद रखना, इसी दोनों सूत्र से आपकी सारी सवाल हो जाएगी। एक और फॉर्मेट याद रखिएगा कि एक तो आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद पूछा जाए तो क्या होगा, ये सबको पता होगा, नहीं पता तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब द्विघात बहुपद लिखने का तरीका इस फार्मूले में बताया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब ये आएगा कहां से, मान लो आपको 2 मूल दिए हों, मूलों का योगफल दिया हो, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये लिखने का एक तरीका है। ये क्या है, तरीका है कि द्विघात बहुपद लिखा कैसे जाता है। अब ध्यान सुनो, अगर मैं इसके बराबर 0 कर दूं तो द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात क्या बन जाएगा, समीकरण। जब मूलों का योगफल पता हो और मूलों का गुणनफल पता हो तो इसी सूत्र रखेंगे, द्विघात बहुपद हमारा निकल कर आ जाएगा। अब ये सवाल आपके अतिलघु उत्तरीय में आता है और विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आते हैं, ठीक है। हमेशा रखना, ज्यादातर सवाल द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको विकल्प प्रश्न मिलेंगे, वहां पर मूलों का योगफल दिया रहेगा और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, या फिर दोनों मूल दिए रहेंगे अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 सूत्र हैं इस चैप्टर में जो आपको याद रखना है। इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक मतलब हमने क्या बताया, शून्यक मतलब होता है यक्स का मान ज्ञात करना।
x का मान ज्ञात करना, शून्य का मतलब x का मान, शून्य का मतलब मूल ज्ञात करना, वही चीज है। अब इस सवाल कैसे करेंगे, पहले सवाल को, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 कर लो। जब भी शून्य ज्ञात करना होगा आप बहुपद लिखकर बराबर 0 करोगे तो समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। अब इसी को गुणनखंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10 का गुणनखंड करो, जोड़ने पर 7 मिले तो 5 दूनी 10, 5 2 7, तो इसको लिखेंगे प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? x, तो x प्लस 5 आ गया। इन दोनों कॉमन क्या है? प्लस 2, तो x प्लस 5 आ गया बराबर 0। इन दोनों को एक कर लेंगे, x प्लस 5 और फिर ये आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर -5 आ जाएगा। इसी तरह अगला x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर -2 आ जाएगा। यानी इसके शून्य जो हो जाएंगे, अतः शून्य बराबर -5 और -2, ये इसके क्या है? शून्य है, और यही इसके मूल है। यानी अल्फा है और बीटा है, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा का मान क्या है? अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है। बीटा का मान -5 हो सकता है, अल्फा का मान -2 है, किसी का कोई भी हो सकता है। यानी ये इन दोनों में से अल्फा बीटा है और यही शून्य हमारा है। तो समझ में आया? जब कभी आपको द्विघात बहुपद दिया रहेगा, शून्य पूछा जाए एग्जाम में, तो बराबर 0 करके इसको हल कर लेना है, और जो x के मान आते हैं वही हमारा क्या होता है? शून्य होता है। वही क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बेटा अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। अभी मैंने बताया शून्यकों का क्या पूछा है? योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब ही होता है, सवाल नंबर 2 का शून्यकों का योगफल कहेगा सवाल में, या फिर इसी को क्या कहेगा? क्या कहेगा? मूलों का योगफल। योगफल तो दोनों के लिए सूत्र एक ही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। अभी हम आपको बताए, अब बहुपद लिख लेंगे बेटा कि बहुपद हमारा क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब लिखेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। जैसे करेंगे, अब आप बताओ a बराबर क्या है? यहां पर 3, b बराबर क्या है? 5, और c बराबर क्या है बेटा? चिन्ह सही बताना है, c बराबर -2। तो हमें मूलों का एक फल चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, b का मान कितना है? 5, और माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा? 5, और a का मान कितना है? 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 बटे क्या आ गया? 3 आ गया, -5 बटे 3 आ गया। ये हुआ तरीका आपके एग्जाम में करने का, ऐसे ही करना है। आप यहां से स्टार्ट करिएगा। पहले ऊपर मैंने सूत्र दिया आपके लिए जानकारी के लिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है। अब जैसे सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 2 है। अब 3 में देखो, 3 वाले सवाल में क्या पूछा है आपसे? गुणनफल पूछा है। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि गुणनफल का सूत्र क्या होता है। गुणनफल का मतलब क्या होता है? यहाँ योगफल की वजह क्या रहेगा? गुणनफल रहेगा। यहां पर क्या रहेगा? शून्यकों का गुणनफल, और यहां भी क्या रहेगा? मूलों का गुणनफल। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c/a होता है। बहुपद दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो a का मान क्या हो जाएगा? 4। अगला b का मान क्या हो जाएगा? अब देखो b का मान -4 है तो -4 लेंगे। अब जो बचा है c बराबर 1 आ जाएगा। तो मूलों गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब बताइए आप लोग c का मान कितना है? 1 है,
ए का मान कितना है 4 है, तो मूलक गुणनफल क्या आ गया, क्या आ गया 1/4 आ गया, 1 क्या आया 4 आया। अब ध्यान से देखिए, एक सवाल है आपके पास, मेरी बात ध्यान से देखना बेटा। तो ये सवाल जैसे है आपका, इसमें पहले क्या निकाले, गुणनफल निकाले, इसके पहले योगफल निकाले। अब अगर एक सवाल है, देखो सवाल नंबर आपका 6 में, सवाल नंबर 6 में क्या दिया है, बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, दिया है नहीं दिया। तो 3 सवाल पूछे जाते हैं, एक आपका शून्यक पूछा जाएगा, दूसरा आपका योगफल पूछा जाएगा या गुणनफल पूछा जाएगा, या फिर योगफल और गुणनफल देकर बहुपद पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, योगफल या गुणनफल पूछा जाएगा, या फिर योगफल गुणनफल देकर बहुपद पूछा जाएगा। तो हम सवाल नंबर पहले 4 कर लेते हैं, फिर 6 बताते हैं अच्छे से, ठीक है, सीक्वेंस से चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिएगा, सवाल नंबर 4 कह रहा है, इसके लिए भी ध्यान रखना, बहुपद दे रखा है 3x² प्लस x² माइनस 3x प्लस 5a, तो x² माइनस 3x प्लस 5a, देखो का शून्यक 2 है, का शून्यक क्या है बराबर 2, शून्यक 2 है। अगर किसी बहुपद का कोई शून्यक है तो वो शून्यक को जब मान रखते हैं बहुपद में, शून्यक का मान रखेंगे बहुपद में, तो बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब शून्यक हो या मूल हो, बहुपद को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी ये शून्य जिसका मान 2 है, अगर ये 2 उठाकर मैं बहुपद में रखूंगा तो ये बराबर 0 के होगा, हमेशा रखना। और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, एक शून्यक देगा, कभी ए का मान पूछेगा, कभी पी का पूछेगा, कभी के का पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, शून्य को बहुपद में रखना है एक्स की जगह और बराबर 0 कर देना, यानी इस शून्य को उठाकर बहुपद में रखना है। तो बेटा एक यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, और प्लस 5a, ए का मान पूछा है, हमने कहा जैसे शून्य रखोगे ये बहुपद बन जाएगा 0 के बराबर। अब इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0, 4 में से 6 जाएगा -2 प्लस 5a बराबर 0, तो 5a बराबर 2 आ जाएगा और a बराबर 5, a बराबर क्या आ जाएगा 2/5 आएगा, 2 क्या आ जाएगा 5, यही हमारा आंसर है। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हर साल आता है, कहेगा कि एक शून्यक दिए गए बहुपद का एक शून्यक ये है, तो के का मान बताओ, पी का मान बताओ, ए का मान बताओ। तो जो शून्यक होगा उठा के एक्स की जगह रखना है और बराबर 0 कर देना है। क्यों? क्योंकि शून्यक बहुपद को संतुष्ट करता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ 4 नंबर सवाल तक कोई कंफ्यूजन? आप जितनी सवाल लगवा रहा हूं बेटा उसको बार बार देखो, आप देखिएगा आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन यही सब मिलने वाले हैं, ये मेरा वादा है आपसे। बस सारी सवाल को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि द्विघात बहुपद है, 3f(x) बराबर दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करना है और शून्य को उनके गुणांकों के बीच संबंध बताना। ये भी सवाल को स्टार करिए और ये सवाल को ट्रिपल स्टार दीजिएगा। ये जब भी आएगा आपका 4 मार्क्स में आता है, 4 नंबर में सवाल होता है। शून्य भी ज्ञात कराएगा और उन शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित कराएगा। चलो करते हैं, कैसे होता है ध्यान देखिए। शून्य ज्ञात करने के लिए देखो सवाल नंबर 1 की तरह करेंगे, पहले बराबर 0 करेंगे, यानी जो हमारा सवाल नंबर 5 है तो उसके हल के लिए क्या करेंगे, बहुपद जो दिया 0 के बराबर होना चाहिए, यानी f(x) का मान जो है वो बराबर क्या होना चाहिए 0 के। तो f(x) का मान कितना रखा है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 3x² देखो 4 3 12 और घटाने पे 1 मिलना चाहिए, 4 में से 3 गए 1, तो -4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब बताओ 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, दोनों कॉमन क्या है x, तो 3x से माइनस 4 बचेगा, दोनों कॉमन क्या है
+1 3x-4 बचेगा बराबर 0। तो देखो 3x-4 एक साथ कर लेंगे और x+1 एक साथ कर लेंगे। बेटा देखना 3x-4 बराबर 0 होगा तो 3x बराबर 4 होगा, तो x बराबर 4 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए x+1 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी ये जो दो x के मान आए हैं यही एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। एक अल्फा है एक क्या है बीटा है। अब यहां पर लिखेंगे बेटा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो अब देखो पहले बहुपद लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि बेटा 3x² - x - 4 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, अब ये जो x का मान है यही एक हमारा अल्फा है और यही एक हमारा क्या है बेटा बीटा। तुलना करेंगे तो a का मान यहां से क्या आ जाएगा 3, b का मान क्या आएगा देखो पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तो b का मान x का गुणा क्या है -1 एंड c बराबर क्या आ जाएगा -4। c बराबर क्या है -4 है। अब हम लोग जानते हैं पहला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान ये है 4/3 और बीटा का मान क्या है -1। और यहां देखो b का मान क्या है -1 और a का मान क्या है 3। इसको जब हल करेंगे, सॉरी ये -1 है तो माइनस में क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 1/3 बराबर क्या आ जाएगा 1/3। आया कि नहीं आया, तो ये शून्य होगा। इसी तरह चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है -1। c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 3। तो आप बताओ -4/3 बराबर -4/3 आया कि नहीं आया, दोनों कट गया यानी 4/3 आया। कहने का मतलब शून्यकों का योग उसके सूत्रों पर जो मूलों का योग है उसके बराबर है कि नहीं है। तो इससे सिद्ध यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। यही दिखाना है एग्जाम, बस इतना ही करना है। यानी पहले शून्य निकालना है फिर संबंध दिखाने के लिए ये चीज करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। ठीक है फिर चलो अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखते हैं। याद रखना इस सवाल को ऐसे किया जाता है एग्जाम में, हमेशा आते हैं 4 नंबर में सवाल आते हैं सब। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि देखो शून्यकों का योगफल, यानी अभी बताया शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना रखा है -1। अब द्विघात बहुपद याद करना है। हम बताए थे दो घात बहुपद कैसे होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ यही तो हमारा है x² लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4x। ठीक है, अब ध्यान सुनो इसके बाद क्या अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। अब ये हमारा सही है। अब ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो कुछ नहीं कह, किसी भी बहुपद में ध्यान सुनना, किसी भी बहुपद में एक नंबर से गुणा कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता बहुपद के गुणांकों में, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर ये आंसर है तो यही आपका आंसर है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो हर में जो लिखा है ना सब में गुणा कर दो, यानी सभी में 4 से क्या कर दें गुणा कर दें,
तो इनके गुणांकों के बीच में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखो जैसे 4 से गुणा करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा। या तो ये सवाल में होगा या तो ये होगा। अब कहोगे सर जी फर्क नहीं पड़ा, दिखा देते हैं। अगर मैं इसका अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस क्या है 1 और बटे क्या है 4। देखो आया कि नहीं, माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, 1/4 आया। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो -4/4 आएगा, यानी -1 आ जाएगा। देखो वही चीज है। तो किसी भी बहुपद में एक नंबर से गुणा कर दो, एक ही नंबर से डिवाइड कर दो, उनके गुणांकों में प्रभाव नहीं पड़ता, उनके शून्यकों के मूलों में योगफल और गुणनफल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसमें करना कितना था, या तो आपका आंसर ये होगा या फिर ये होगा, दो में से कोई एग्जाम नहीं देता। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता तो ढूंढना पड़ जाएगा, हो सकता हो ये दिया हो सकता हो ये दिया हो, लेकिन जब अति लघु उत्तरी में आ जाए बस आप इतना करके चले आइएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। लास्ट में कुछ सवाल ऐसा दूंगा जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ वाले सवाल होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद है k-1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्य में से एक शून्यक 3 है। अभी आपको सिखाया सेम सवाल, सवाल नंबर 4 और 7 दोनों में फर्क क्या है, यहाँ a का मान निकालना है और यहाँ k का मान निकालना है। तो यानी सवाल नंबर 7 में बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या दिया है k-1x² k-1x² प्लस kx प्लस 1 का शून्यक दे रखा है बराबर कितना -3। तो हमने अभी बताया शून्यक उठा के बहुपद में रखना है, शून्यक उठा के बहुपद में रखना है। जैसे शून्य उठा के बहुपद रखोगे तो बहुपद हो जाएगा 0 के बराबर। तो k-1 x की जगह 3 माइनस का होल स्क्वायर रखेंगे प्लस k गुणे -3 रखेंगे और प्लस 1, ये बराबर 0 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, तो k-1 9 हो जाएगा और प्लस 3 प्लस माइनस -3k हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा +1 बराबर 0। गुणा कर लेते हैं, 9k - 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। देखो 9k में से 3k जाएगा 6k और 9 में से 1 जाएगा 8 माइनस में, इधर जाके 8 प्लस में हो जाएगा। k बराबर 8/6, तो k बराबर काट देंगे 2 चौको 8 2 तिहाई 6। ये बात समझ में आ गई, सिंपल सा। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहना ही रहना है यहाँ से। आप इतनी सवाल, अगर 7 सवाल ये है, इतना कंप्लीट कर लेते हो तो बहुपद की कोई सवाल आपके रुकने वाले नहीं है एग्जाम में। हाँ, कुछ और सवाल हैं, इसके बाद बताते हैं ग्राफ वाले सवाल कैसे आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, ग्राफ वाले सवाल में बेटा आपसे एक चीज दिया रहेगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव में, कहेगा y बराबर फंक्शन ऑफ x fx दिया रहेगा और ग्राफ देके पूछेगा इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या बताओ। जैसे पहला ग्राफ दे दे, मान लो a वाला ग्राफ में दे दे, b वाला, c वाला, d वाला, तो ऐसे आपको बनाएगा ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ऐसे बनता है y अक्ष x अक्ष। ठीक है, मान लो एक ग्राफ ऐसे दिया आपका, ठीक है, ऐसे दिया, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ठीक, तो ये मान लो a वाला था, आपका ग्राफ एक ऐसे दिया, एक b वाला बना देते हैं, ऐसे दिया, एक c वाला ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, एक d वाला ग्राफ बना देते हैं। ऐसे ही आपको ग्राफ दिया रहेगा एग्जाम में, परेशान मत होइएगा। ऐसे ये 4 ग्राफ ऐसे दिया रहेगा और पूछेगा इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। मतलब ये तो एक ग्राफ बनाकर इसके ऑप्शन दे देगा शून्यकों की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या। एक और बना देते हैं ई वाला, यहां पर छोटा सा, ये देखो एक क्वेश्चन आया था कि द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार कैसा होता है। द्विघात समीकरण के, जो द्विघात समीकरण है वो कैसा होता है बेटा, याद रखना, परवलय होता है। कैसा होता है,
परवलय होता है। द्विघात समीकरण कैसे होता है? परवलय होता है। तो अब ये ग्राफ दिया है, इसमें शून्य पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या y बराबर एफ एक्स है ना, x, तो x अक्ष सीधी वाली लाइन होती है, सीधी वाली, इस सीधी वाली लाइन पर जितनी बार कटा होगा या टच हुआ होगा उतने शून्य होंगे। यानी पहले ग्राफ में देखो, एक बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ है, 3 बार टच हुआ है, तो इसमें शून्य कितने होंगे? शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। अगले वाले देखो, एक बार टच हुआ है, 1 2 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे बेटा? शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। अगला देखो, 1 बार टच, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे? शून्य किसके कितने होंगे? 4 होंगे। इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। अगला यहां देखो, ये x को कितनी बार टच किया है? एक ही बार तो टच किया है, तो इसके शून्य कितने होंगे? शून्य 1 होंगे। अगर यहां बात करें तो यहां कितनी बार टच किया है? एक बार टच किया है, वो क्रॉस किया और टच करके वापस कर चला गया, तो इसके भी शून्य क्या होंगे? 1 होंगे। इनके भी शून्य 1 होंगे। तो आपसे से ग्राफ देकर पूछेगा शून्य बताओ। अब अगर मैं बात करूंगा आपसे कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, जिसके 2 शून्य 2 घात समीकरण, जिसके 3 शून्य उसके 3 समीकरण, इसके 3 शून्य का 3 घात है, इसके 2 शून्य का 2 घात समीकरण है, इसके 4 शून्य का 4 घात समीकरण है। समझ में आ रहा फ्रेंड्स? तो दोस्त इतनी मेहनत करो मेरे दोस्त, इतनी मेहनत करिए कि आपका जो भी रिजल्ट है, जो आज तक नहीं पढ़े हो, वो सब कुछ जितना पढ़ाई किए हो नहीं किए हो मत मैटर नहीं रखता, लेकिन अगर आज से जुड़ते हो तो आपका 100% 65 प्लस नंबर होगा। इसके पहले मैंने पहला वीडियो बनाया, पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है। अब इनमें से पूछेगा कि द्विघात समीकरण बताओ कौन सा ग्राफ है, तो द्विघात के लिए याद रखना, द्विघात के लिए आपका कर्व वाला होना चाहिए। ऐसे भी कर्व में होता है, अगर ऐसे बन गया तो 2 घात है, ऐसे बन गया तो 2 घात है। ठीक है। तो ये भी 2 घात है आपका, ये भी ये वाला 2 घात है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक, अगर पूछा जाए क्वेश्चन, एक बार पूछा गया है 2023 या 24 में कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है? जितनी घात कहेगा, द्विघात का ना, तो द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे शून्य? 2 होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज करिए, मेहनत करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।